We had HRM tutor, right? Yes, sir. Yes. Okay. This is fourth semester. Okay. How many students are there in your class? Sir, 33. 33 students are there, and 32 are attending this class. Okay. Sir, sir, there are 81 students total in the class. And in this class, there are 33 students. That I can see. Yes, sir. But 80 is the strength. Okay. ठीक है. Yeah. बाकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं. The remaining सर subjects. कॉस्टिंग की हुई थी मॉर्निंग में और सर बार्गेनिंग मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग की हुई थी आज जिन्होंने सब्जेक्ट चूज कर लिया उस अकॉर्डिंग. ओके ओके. ठीक है. सो कौन कौन दे रहा है क्लासेस? सर एनके सर कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं और सर रविंदर सर आई थिंक कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ा रहे हैं. कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग और एक और सब्जेक्ट होगा. आई गेस लास्ट सेमेस्टर तुम लोगों ने ई कॉमर्स कर लिया था. Yes, E-commerce sir. कर लिया था Yes, तुम sir. लोगों का? Okay, Yes, so sir. this semester you have chosen that collective bargaining. ठीक है. मार्केटिंग है इस बार? Yes. सर डिजिटल मार्केटिंग था थर्ड सेम में. अच्छा अच्छा. ठीक है. तो ये बीकॉम ऑनर्स का दिस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये वैसे तो बीकॉम प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर में है, बट फॉर द ऑनर्स स्टूडेंट्स इट इज़ इन फोर्थ सेमेस्टर. ओके. एंड आई हैव बीन टेकिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम लास्ट 3 सेमेस्टर्स. ठीक है. तो कोई इशू आएगा नहीं. यू कैन आस्क योर सीनियर्स आल्सो जो पास आउट हो गए. सो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में basically we'll focus on 4 major things that are components of Microsoft Office. That is MS Excel, MS Access, MS Word और PowerPoint. ठीक है. शायद मेरे ख्याल से Excel, PowerPoint और इन सब पे तो सबने काम किया होगा. नहीं किया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. PowerPoint तो सबको बनानी आती है ना. मतलब प्रेजेंटेशन तो सबने की है लाइफ में. कैसे बनाते हैं प्रेजेंटेशंस. सो कुछ नहीं करना है. सेमेस्टर भी प्रेजेंटेशन बनानी है with the suitable use of animations and transitions. तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ें मिसलिनियस लग रही हैं तो वो चीज़ सिखा देंगे. बाकी फॉर द एक्सेल एंड एक्सेस ये थोड़ा एडवांस रहेगा. ओके. एक्सेल के अंदर तुम लोगों ने टेबल्स बनाई होगी, बट हाँ, हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी, आईआरआर एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, लीज एंड लोन इन लीज अकाउंटिंग. ओके. ये सब विल डू इन एक्सेल. And most probably this MS Excel will be taken by Vishal sir. तो जो MS Excel का पोर्शन होगा वो शायद तक विशाल सर लेंगे. एंड बाकी रिमेनिंग दैट इज योर MS Access, PowerPoint एंड MS Word, ये मैं लूँगा. ठीक है. एंड ऑल्सो द थ्योरी पोर्शन. एक बार सिलेबस का देख लेना कंपोजिशन कैसा दे रखा है. आई गेस 55 marks is for the practical portion. Okay. And 20 marks is for your theory paper and remaining 25 of जो भी बचा है 25-30 that is your internal. Okay. So एक बार we'll have a look on this syllabus. Okay. So let me know when the screen is shared. तुम्हें screen visible हो तो बताना. Visible है sir. Yes, सबको screen दिख रही है? Visible है? Yes sir. Yes, sir. हाँ. So
मेरे ख्याल से तुम्हारा कैप सिलेबस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1920 वाला ना, 1920 से शायद यही होगा तुम्हारा सिलेबस, यही है। एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लेना। ओके, सो ये विजिबल है या फिर थोड़ा जूम करूँ मैं? थोड़ा कम दिख रहा होगा तुम लोगों को। विजिबल नहीं है अभी ठीक से। ठीक से विजिबल नहीं है ना? अब होगा शायद, दिख रहा है? यस सर अब है। Now it's ओके ओके, सो दिस इज योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस सिलेबस है उसका। तो फर्स्ट यूनिट 1 will tell you about the computer, what is computing, okay, GUI, that is graphical user interface, command line interface, touch interface, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें दे रखा है। और बेसिकली व्हाट आर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज, व्हाट इज मॉडर्न आईएसपी, डब्ल्यू डॉट, राइट, ब्राउजर्स, ये बहुत बेसिक है, ये तुम लोग जानते हो, बट इनके बारे में यू नीड टू नो the proper definition. Okay, so इसमें सबका definition दे रखा है properly. So what are the recent trends in computing, also what are the generation of computers, कैसे computer evolve किया throughout the generation, जैसे first generation में it came with the vacuum tubes, फिर उसके बाद second generation में transistor का use हुआ, third generation में microprocessors आए, right? Now we are currently living into the fourth generation. Okay, अब वी आर वर्किंग ऑन द फिफ्थ जनरेशन, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में विल स्टडी। एंड यूनिट 2 इज फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपको कैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है। तो जो पेपर आएगा वो मैं पेपर बता दूंगा कैसा एक्चुअली पेपर आता है, उसके अंदर कैसे तुम्हें अटेंड करना है चीज़ों को। ठीक है, तो एक कोई भी टॉपिक दे देंगे, लेट्स सपोज राइट अ पैराग्राफ ऑन cryptocurrencies. Okay, तो cryptocurrencies के अंदर you have to write a good paragraph with a good watermark, पेज फॉर्मेटिंग, हेडर, फुटर, टेबल्स, इंसर्ट, ये कैसे करते हैं, ये सब बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब जानते हैं, बट उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर दो बेसिक चीज़ें हैं जो सबको सबको पता होगी। एक तो तुम्हारा वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट भी काम किया है सबने, एंड MS पावर पॉइंट, राइट। ये दोनों तुम लोगों के लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि तुम नॉर्मली ये सब डेली लाइफ में करते भी हो। ठीक है, प्रिपेयरिंग presentation with the use of animation transitions, how to make the use of the slideshow, उसमें रिवर्स टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, how to insert images, how to insert tables। ठीक है, ये सारी चीज़ें विल लर्न इन दिस MS PowerPoint। सो ये एक एक दो दो दिन में ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ओके, एंड दिस बोथ आई गेस कंसिस्ट ऑफ लाइक comprises of 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स तो फ्री के हैं। ठीक है, 20 मार्क्स को अच्छे से प्रिपेयर करके यू कैन इजीली गेट 20 मार्क्स। ठीक है, अब जो मेन चीज़ आती है दैट इज योर यूनिट 4 स्प्रेडशीट एक्सेल के ऊपर। सो जितना मेजर पोर्शन है पूरे सिलेबस का वो एक्सेल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्सेल का सबसे ज़्यादा वेटेज है पूरे सिलेबस में। आई गेस ये 40% का जो पूरा सिलेबस है इसमें से पूछेंगे सब एक्सेल में से। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल लॉजिकल फंक्शंस। इफ वो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, कैसे सम इफ, काउंट ए फंक्शंस। आई यस गेस सर। जो ICSE बोर्ड्स हैं उनको पढ़ाया होगा ये सब, उनकी शायद 10th क्लास में करा दे सम इफ फंक्शन, वो पता भी नहीं होगा इन बारे में। ठीक है, तो डोंट वरी, विल स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड आई थिंक दिस पोर्शन विल बी टेकन बाय योर विशाल सर। विशाल सर ने नहीं लिया तो देन मैं लूँगा। फाइन, then last unit we have is MS Access। तो MS Access मेरा पोर्शन रहेगा जिसके अंदर we'll learn about different data, how to analyze data, make a relationship between tables. There are different keys like super keys, primary key, foreign keys। okay, इन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। अब एक्चुअल में जो MS Access कभी देखा है तुम लोगों ने?
व्हाट इज एमएस एक्सेस, कभी खोल के देखा है? आई गेस देखा होगा बट लोगों ने काम नहीं किया उस पर। एमएस एक्सेस को यूज करना आता है किसी को? ये सर बताओ। देखा है, अपने कजन को यूज करते हुए देखा था। हाँ, तो बेसिकली जो एक डेटा होता है ना, जैसे हॉस्पिटल में डेटा होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट थिंग लाइक नेम्स, डिपार्टमेंट, है ना। जैसे कोई ऑफिस का डेटा होता है, उसमें क्या होता है, नेम, डिपार्टमेंट एंड उसकी सैलरी, बेसिक पे, सिटी, फोन नंबर। अगर एक पूरा ऑफिशियल डेटा एक बनाते हैं पूरे एम्प्लॉयज का, तो वो सब एक्सेस के थ्रू बनता है, ठीक है। तो एक्सेस में दिखा देता हूँ कैसा लगता है वैसे। दिस इज एक्सेस, ठीक है। तो मेजर पोर्शन आफ्टर एक्सेल, एक्सेल के बाद आई गेस ये 15 या 25 का आएगा कुछ समथिंग। तो इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इसमें सब वही टैब्स हैं, होम, क्रिएट। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्वेरी, ये क्वेरी वाला जो एक क्वेरी वाला जो चीज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू मेक अ फॉर्म एंड हाउ टू मेक अ रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देयर आर डेटाबेस टूल्स, हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए वी मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ओके। उसके बाद भी दो तीन चीज़ें हैं, हाउ टू मॉडिफाई द फॉर्म्स, हाउ टू मॉडिफाई द रिपोर्ट्स। तो ये सब हम स्टार्टिंग से करेंगे, डोंट वरी। एंड आई गेस आज, अगर आज से स्टार्ट करना है देन वी कैन डू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक दैट आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस समझ आया थोड़ा बहुत? यस, Yes, sir. बताओ। Yes, sir. यस सर, आ गया। हाँ, Yes, सिलेबस sir. इजी है, डोंट वरी। अच्छी बात ये है, ये थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है अगर इसको ढंग से करो तो, राइट। स्कोरिंग एज इन तुम लोग जैसे एमएस एक्सेस का पूरा क्वेश्चन कर दिया, देन you'll get easily 20 मार्क्स। 20 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे, देन पावर पॉइंट का 10 मार्क्स, वर्ड का 10 मार्क्स। तो जो एरर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ कोर पेपर और सेक पेपर। कौन सा पेपर है, पेपर टाइप कौन सा है इसका? Sir, it's a core paper. core paper. Sir, core subject. कोर पेपर। सो ड्यूरिंग ओबी अगर चला तुम्हारे सेमेस्टर तक, देन इसका पेपर तो कॉलेज को ही बनाना पड़ेगा, राइट। और अगर बाई चांस नहीं होता है वो भी, देन एक एक्सटर्नल आता है और एक कंप्यूटर लैब में इसको कंडक्ट कराया जाता है और 3 आवर्स, जिसके अंदर सब चीज़ें होती हैं, ओके। एंड मुझे लगता है इस बार शायद ओबी नहीं होने वाला, मे बी शायद कॉलेज रीओपन हो जाए बाय द एंड ऑफ मे। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस प्रैक्टिकल इन द कॉलेज। अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर ओबी हुआ तो यहाँ ऑनलाइन थ्रू ले लेंगे हम, ठीक है। So, so from tomorrow we'll start with this MS Access, fine. MS Access से start करते हैं, and before starting with MS Access मैं इसका थोड़ा थ्योरी पोर्शन बता दूंगा कैसे we have to approach the MS Access using tables, forms and everything, okay. So किसी को डाउट पूछना और पूछ सकते हो। बताओ, रिलेटिंग टू एनीथिंग कुछ पूछना हो सिलेबस से रिगार्डिंग। सर, और सारा इसमें सिलेबस आप अच्छी ही बात, कराएंगे या सर विशाल सर भी कुछ कराएंगे? विशाल सर MS एक्सेल लेंगे, MS एक्सेल सर का पोर्शन होगा। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज योर एक्सेस, वर्ड एंड पावर पॉइंट, एंड बाकी जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। एंड आई Okay, गेस sir. मेरे को शायद दोनों सेक्शन के लेने, देयर आर 2 सेक्शन ना, ए बी है, कौन सा सेक्शन Yes, है? sir. सर, यस ये सर, बी ये है. बी ये है। कौन, ये बी है, तो ये शायद ए का भी होगा, देखना पड़ेगा। ए का सीआर कौन है, उसका सीआर का नंबर मिल जाएगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। बताओ, सर, सीआर ए का पता है कोई? पता नहीं.
सर आई थिंक देखो पता है? अभिषेक होगा। Okay. सर किसी भी स्टूडेंट का मैं नंबर सेंड कर दूंगी, सर आप बात कर लेना। भेज देना। ओके सर। और कैसा, अच्छा तुम लोग तो मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पे ही शायद एडमिशन हुआ, राइट तुम्हारा, तुम यस लोगों सर। का? यस सर। सो एक भी अटेंड नहीं की क्लास आज तक? एक भी क्लास नहीं हुई ना कॉलेज में? नो सर। नो सर। No, sir. वेस्टेड, सक्सेसफुली वेस्टेड योर कॉलेज लाइफ। कोई बात नहीं होता ऐसा। सो बेसिकली आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मेरे टाइम पर ऑफलाइन था सब, सो आई एम लकी। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ यार कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड फेस्ट एंड ऑल ये तो सब मिस आउट हो गया तुम सबसे। कोई नहीं, बेटर ट्राई फॉर एमबीए में मजे कर लेना। बट आई अंडरस्टैंड कि हाँ कॉलेज लाइफ एक जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसका अलग ही एक्सपोजर होता है। अभी थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा बिकॉज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, देर आर नो सोसाइटीज एंड एवरीथिंग, है ना। तो आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। गलत टाइम पे सर कोविड क्लास आया टाइमिंग तो क्या हम रहेगी? क्लास टाइमिंग्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहेगी। अब कब है हम सर लोगों की क्लास 2:30। बताओ? सर टाइम एवरी टेबल डे चेक एट करना। 2:30 ना? एक बार देख लो कौन सा क्या क्लास है कब है, मैं चेक कर लेता हूँ, वेट। सर मंडे को 2:30 to 4:30 है, मतलब सर 3:30 भी आपकी है। 2 क्लास मंडे है सर। को, ओके। देन ट्यूसडे को भी क्लास होगी शायद, है ना? ट्यूसडे को भी ये सर देयर इज 3:30। एट 2:30, है ना? 2:30 सर पे, 3:30। सॉरी 3:30। ओके ओके। सर फिर वेनेसडे को क्लास है सर, बट आपका नाम भी है और विशाल सर का भी है सर, लैब की क्लास। ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, देखो ये लैब और जो थ्योरी पोर्शन है ये सब मिक्सअप होके चलेंगे, ठीक है? तो जितने सब्जेक्ट्स अलॉटेड हैं, ये थ्योरी की जगह अपन लैब भी ले सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बाकी ओके आई मेजरली फोकस ऑन द रिवीजन। मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, देन मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है? सो एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर अपन 2 बार तो रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? ताकि अच्छे से स्कोरिंग कर पाओ तुम, क्योंकि सिलेबस रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बार लोगों के तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाते, बट एक बार सिलेबस कराकर हम रिवीजन जरूर करेंगे। फाइन। एंड ऑल्सो कैब के लिए मैं बता देता हूँ कि क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ओके, जिसने क्लासेस अटेंड नहीं की, चलो उसके लिए भी रिकॉर्डिंग्स आर देयर, रिकॉर्ड कर लेंगे हम लेक्चर्स को। पर रेगुलर अगर क्लास अटेंड करोगे तो उससे एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है, टीचर देखता है कि कौन क्लासेस अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है? सो इट्स बेटर कि तुम लोग सब क्लासेस में हो रोज, एंड आई एक्सपेक्ट दिस स्ट्रेंथ ऑन अ डेली बेसिस। तुम्हारा एटलीस्ट 30-35 तो रहना ही चाहिए, इसके नीचे मत रखना, ओके? ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू अटेंड क्लासेस एवरी डे, राइट? करोगे अटेंड या नहीं करोगे? यस या आज पहली यस क्लास है सर। तो आ गए, आज पहली क्लास है तो आ गए उठकर, ऐसा नहीं होना चाहिए देखो। नहीं सर करेंगे अटेंड। करना, मैं नहीं तो मैं वैसे तो बहुत लीनियंट हूँ, बहुत प्यारा भी हूँ, बट अच्छे से मार्क्स भी काट लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो हाँ, तो इट्स बेटर तुम क्लासेस सर अटेंड करना। दैट मीन सर जो क्लासेस होंगी वो टीटी के अकॉर्डिंग होंगी, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। यस, मैं ओके सर। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही लेता हूँ, देख लेंगे किसी ओके दिन सर। तुम्हारा नहीं लेना होगा 2:30 तक इफ यू गेट एग्जॉस्टेड, तो अगर रिक्वेस्ट करोगे तो अगर पहले मेरा फ्री होगा तो आई टेक दैट, ओके सर। वो देख लेंगे अपन, अकॉर्डिंगली कर लेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो कल से क्लास स्टार्ट करते हैं, या फिर आज से थोड़ा बहुत कराना हो तो
कर सकते हैं, बताओ। ठीक है। सर एंड कल ऑल्सो से। इसके अंदर कल से कर लेंगे। एक और चीज़ है, इसमें वर्कबुक है। आउट ऑफ 25 मार्क्स 10 मार्क्स इज फॉर द वर्कबुक। अब वर्कबुक क्या चीज़ होती है? वर्कबुक बेसिकली योर डेली वर्किंग्स। ठीक है, डेली वर्किंग एज इन कि तुम लोग रोज़ क्या प्रैक्टिस कर रहे हो इन फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो वो चीज़ वर्कबुक में डालनी पड़ेगी। ओके, सो वो चीज़ सिखा देंगे। ठीक है, एक बार एक्सेस कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद यू नीड टू वर्क ऑन द वर्कबुक। वर्कबुक 10 मार्क्स का है। 15 मार्क्स 10 मार्क्स इज फॉर द वर्कबुक, 10 मार्क्स इज फॉर द टेस्ट। एक क्लास टेस्ट होगा थ्योरी का, एंड 5 इज फॉर द अटेंडेंस। अटेंडेंस है नहीं, बट मैं अटेंडेंस लेता हूँ इन ऑर्डर टू बाइफरकेट। नहीं तो कोई बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो जो क्लास अटेंड करेगा उसको 5 मार्क्स के अंदर भी अलॉट करेंगे। ओके, ध्यान रखना सारी क्लासेस अटेंड करना, नहीं तो टीचर का मूड कभी भी खराब हो जाता है। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, एंड ऑल्सो ओके बुक के लिए देख लेना। वैसे तो एज सच कोई बुक की नेसेसिटी नहीं होती इसके अंदर, बिकॉज कोई भी थ्योरी पोर्शन होगा उसके लिए इधर देख रहे होगे शायद, तुम्हें एक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है क्लास मटेरियल्स? दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. तो इसके अंदर ये बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ये चैप्टर 1, ये सबके पीडीएफ्स हैं। ठीक है, बट किसी को अगर बुक चाहिए देन प्रेफर दिस टैक्समैन पब्लिकेशंस का नया एडिशन ले लेना। एच.एन. तिवारी बुक का नाम है। ओके, ऑथर है उसके एच.एन. तिवारी Sir, will you एंड सम share अदर these गाय। PDFs in Teams? हाँ हाँ, यस, आई विल शेयर दैट, आई विल शेयर दिस। ओके, डोंट वरी। Okay, sir, thank you. इस सारी पीडीएफ्स होंगी। पीडीएफ्स आर फॉर थ्योरी, बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, रीसेंट ट्रेंड्स। सो देयर आर 4 चैप्टर्स इन योर थ्योरी। तो 4 ही चैप्टर हैं सिर्फ थ्योरी में, बाकी रिमेनिंग इज फॉर। ये लास्ट टू लेफ्ट सेमेस्टर का दिख रहा होगा तुम लोगों को डेट ना? कौन सा डेट है मेरे को भी याद नहीं, मैंने कब पढ़ाया था। 4th ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक है ना, और 1 साल पहले का है कुछ। तो ये सारे पीडीएफ्स आई शेयर इन द टीम्स। तो तुम लोगों का ग्रुप ये है। एक चीज़ कर देते हैं, रुको, वेट। बीकॉम ऑनर्स। ओके, दिस इज लिंक टू द टीम। ये जो लिंक है इसको बाहर मत शेयर करना। ओके, ये अपने क्लास ग्रुप में डाल देना। यस नेहा, यस सर। इस लिंक को कॉपी करके, यहाँ से कॉपी ऊपर है देखो। यस सर। दिस इज बीकॉम ऑनर 4th सेमेस्टर राइट? 4th है ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। Excuse me, sir, but chat box is not available for us. चैट बॉक्स इज नॉट यस सर। अवेलेबल। चलो एक सेकेंड रुको। वो अवेलेबल नहीं हुआ ना, क्योंकि कोई मेंबर नहीं है शायद। You can share it on the किस WhatsApp group. ये किसका है? तुम्हारा है ये वाला? यस सर। सर 269। 269 ये ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ चैट बॉक्स इज विजिबल टू यू। ओके सर। ठीक है, हो रहा है? इसको कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके सर। नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं कर दूंगा इसको वापस। तो इसको कॉपी करने के बाद लिंक के थ्रू यू कैन ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी एंड आई एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट। ओके, तो टीम का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर ही असाइनमेंट देता हूँ मैं। ये दिख रहा होगा तुम लोगों का असाइनमेंट, ये इंटरनल असेसमेंट, वर्कबुक सबमिशंस एंड एवरीथिंग।
ये सब इसके अंदर सबमिट होती है। तो कोई ये मत बोलना ईमेल पे सेंड कर देंगे, वो सेंड कर देंगे, वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ MS Teams। ऑफिशियली हम सब MS Teams में ही काम करते हैं। तुम लोगों की क्लास किस तो पे मैंने होती है? शेयर टीम्स कर पे? दिया ग्रुप। हाँ, तुम्हारा टीम्स पे क्लास होती है, मीट पे क्लास होती है? सर दोनों जगह सर, कुछ टीचर गूगल मीट पे लेते हैं, कुछ टीचर टीम्स पे। ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ जितने असाइनमेंट्स है, बाकी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आ जाएगी। और प्लस यहाँ पे टर्न इन 2 months लेट। देखो ऐसे भी बच्चे हैं तो 2 महीने लेट देते हैं असाइनमेंट, तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पे एक्टिविटी आ जाएगा, तो यहाँ सब तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है एंड आई एक्सेप्ट करने के बाद तुम लोग शायद एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। हम यहाँ से कर लेंगे, बाकी सब जो भी जितने काम होंगे वो टीम्स पे होगा, ठीक है। तो और कुछ डाउट है किसी को पूछना? यस, बताओ। सब डाउट्स सर क्लियर अभी हैं? तो कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है फिर। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट MS Access, और उसके बाद MS Access के बाद पावर पॉइंट एंड वर्ड ले लेंगे, ठीक है। चलो, ओके सर, टेक केयर, है ना। थैंक यू ध्यान सर। रखो एंड प्लीज बी रेगुलर। Thank you, sir. ओके, ओके सर। टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.